Students, Jai Hind, this is Rajat Prabhakar and welcome to Kaksha Hind classes. Students, right now we are studying class 10th mathematics and going to discuss the introduction of exercise 8.2. Students, in the first exercise हमने डिस्कस किए थे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, और साथ ही साथ हमें एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू दी थी, उससे हमने अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू निकालना सीखा था, और कुछ हमने इवैल्यूएशन वाले क्वेश्चंस किए थे। अभी हम थोड़ी सी अपनी नॉलेज को और अपग्रेड करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की क्या वैल्यू होती है कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंगल्स पर। तो वो स्पेसिफिक एंगल्स पर हम 0 डिग्री पर सीखेंगे, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर। देखिए, मैं आपको बता दूं, क्लास 10th में मैं आपको सिर्फ साइन की वैल्यू को बताऊंगा, उसको आपको डायरेक्टली याद करना होगा। क्लास 11th में जैसे ही आप आएंगे उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि साइन की वैल्यू 0 पर 0 ही क्यों होती है, 30 पर 1/2 ही क्यों होती है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लास 11th में इसका ग्राफ भी हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली इस चैप्टर में है क्या। सबसे पहले आपको मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाकर दिखाता हूँ। बेटा जरा आप विजुलाइज करने की कोशिश करें कि मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूँ। देखिए, आप ये जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें ये 90 डिग्री है, और हम किसी न किसी स्पेसिफिक थीटा पर, जैसे कि ये थीटा अगर है हमारा और ये ABC वर्टेक्स हैं, तो आप जानते हैं कि स्पेसिफिक थीटा पर हमने वैल्यू को निकालना सीखा था, उनका रेशियो सीखा था स्पेसिफिक थीटा पर। जैसे ये आपको पता है, ये हाइपोटेनस होती थी स्टूडेंट्स, और थीटा के अपोजिट जो होती थी वो हमेशा परपेंडिकुलर होता था। गॉट इट? और जो रेस्ट ऑफ द साइड बचती थी वो बेस होता था। तो स्टूडेंट्स, हमें कहीं ना कहीं इनकी वैल्यू दिया होता था, ठीक है, या तो किसी एक रेशियोज की वैल्यू दे देता था वो, या फिर किसी हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर की वैल्यू दे देता था, कि नहीं एनी ऑफ टू साइड्स की वैल्यू को दे देता था, और हम आसानी से निकाल लेते थे थर्ड साइड बाय द यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, एंड देन वी कैन प्रोसीड टू द रेस्ट ऑफ द रेशियोज वैल्यूज इजिली। अभी यहाँ क्या पता है, यहाँ पर अगर आपको थीटा पता हो कितने डिग्री है, यस लेट से अगर आपको पता है कि ये जो थीटा है, ध्यान से देखिएगा दिस, ये जो थीटा दिया गया है, सपोज करो ये 30 डिग्री है, तो उस कंडीशन में साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, कोस 30 की वैल्यू क्या होगी, टेन 30 की वैल्यू क्या होगी, कोट 30 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, सेक 30 की वैल्यू क्या होगी, या कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या हुआ, थीटा हमें स्पेसिफाइड दे दिया है, तो वो कौन कौन से स्पेसिफाइड एंगल पर हम सीखेंगे, वो हम सीखेंगे, ध्यान से देखिए, 0 एंगल पर, 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, ये पर्टिकुलरली 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। निकालना भी बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है, लेकिन एक्चुअली एग्जामिनेशन पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यू को याद करना है, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द कोस वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक, इन सब की वैल्यूज को आपको फाइंड आउट करना होगा विद द हेल्प ऑफ साइन। ये मैं आपको सिखाने वाला हूं, तो फटाफट बिना किसी देरी के आई होप आपको बेसिक तो समझ में आ गया होगा कि एक्सरसाइज 8.2 में एक्चुअली सीखने क्या वाले हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए प्रोसीड करते हैं फटाफट बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात करते हैं दिस, तो देखिएगा साइन ए, यानी कि 0 पर कितनी वैल्यू होती है इसकी, 0 होती है, ठीक है। नीड टू चेंज द कलर, यस, ये 0 डिग्री होती है बेटा, 0 डिग्री पर 0 ही वैल्यू होती है, और साइन 30 डिग्री, यानी कि साइन ए की वैल्यू 30 डिग्री पर 1/2 होती है, 45 पर होती है 1/√2, गॉट इट, और साइन 60 पर होती है √3/2, गॉट इट, एंड साइन ए की वैल्यू 90 पर होती है 1।
ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू याद करनी है कि साइन 0 पर 0 होती है, साइन 30 डिग्री पर 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री पर 1/√2 होता है, एंड साइन 60 डिग्री पर √3/2 होता है, एंड साइन 90 डिग्री पर 1 होता है। एक थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ मैं रफली। साइन की वैल्यू हमेशा 1 से लेके -1 के बीच में फ्लक्चुएट करती है, ठीक है, 1 और -1 के बीच में, और इसका ग्राफ ये बड़ी क्लास में आप सीखोगे, ठीक है। ऐसे करके रहता है दिस। तो मैक्सिमम वैल्यू जो इसकी जाती है वो 1 जाती है, और मिनिमम वैल्यू जो जाती है इसकी -1 जाती है। वी विल डिस्कस इट इन डिटेल्स इन क्लास 11th, नॉट नाउ। तो फिलहाल आपको ये वैल्यू आपको समझनी है। कोस की वैल्यू आप कैसे करेंगे, कोस की वैल्यू आप पलट कर लिख देंगे, यानी जो कोस 90 की वैल्यू होती है वही कोस 0 की होती है 1। जो कोस 60 की वैल्यू होती है वो कोस 30 की होती है, सॉरी, जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही कोस 30 की वैल्यू होती है, तो √3/2। 45 की चेंज नहीं होगी क्योंकि 45 1/√2 है। तो कुल मिलाकर 0, यहां पर जो 0 की वैल्यू है साइन में वो 90 की होगी, और जो 30 की है वैल्यू साइन में वो यहाँ पर 60 की होगी, और जो 45 की वैल्यू है वो 45 ही रहने वाली है, ठीक है। ये छोटी सी ट्रिक है। तो देखो 30 की वैल्यू 60 में आ जाएगी और 90 की वैल्यू 0 में आ जाएगी। तो जो 0 की है वो 90 की, ठीक है, और जो 90 की वैल्यू है वो 0 की हो जाती है। तो कुल मिलाकर ये 0 हो गया। तो आपने देखा, हमने इसको पीछे से लिख देते हैं। देखो पीछे से कैसे लिखते हैं, ध्यान से समझिए। 1 वैल्यू है, 1 यहाँ लिखी, फिर √3/2, √3/2, 1/√2, 1/√2, फिर 1/2, 1/2, फिर देन 0 एंड 0। तो ये हो गए साइन और कोस के वैल्यूज को। तो कुल मिलाकर साइन 0, कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 30 की वैल्यू √3/2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 60 की वैल्यू 1/2 एंड कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। अभी ध्यान से समझने के 10 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आपको साफ पता है 10 जो होता है वो साइन A/cos A होता है। यानी कि हम क्या काम करेंगे, इनकी वैल्यू को रख कर देखेंगे 0/1। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ निकलवा रहा हूँ 0/1। तो क्या होता है 0/1, 0 ही होता है। बात आगे समझ में, बहुत ध्यान समझते रहिए, क्योंकि साइन A/cos A 10 होगा, मैंने आपको सिखाया था। इसी तरीके से 1/2/√3/2। तो ध्यान से देखिए, 2 से 2 कट गया और इसकी वैल्यू जो होती है 1/√3 होती है। बात आगे समझ में। इसी तरीके से इसको देखेंगे तो 1/√2 से 1/√2/1/√2 आप देख रहे हैं पूरा का पूरा कट जाता है और इसकी वैल्यू 1 होती है। यानी 10/45 पर जो है वैल्यू 1 होती है। आप ध्यान से देखिएगा, यस। नेक्स्ट देखिएगा √3/2/1/2, 2 से 2 कट गया, कितनी वैल्यू होती है इसकी, √3 होती है। गॉट इट। और 90 की वैल्यू तो आप देख रहे हैं 1/0। 1/0 आपको पता है क्या होती है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड यानी कि इसकी वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। मैंने आपको बताया भी है, ठीक है, कि जब भी नंबर अपॉन 0 होता है, कभी भी याद रखिए, ठीक है, लेट वेयर आई शेयर विद यू हियर, ठीक है, नंबर अपॉन 0 जो होता है, नंबर अपॉन 0 हमेशा क्या होता है, नॉट डिफाइंड, यानी कि इसकी वैल्यू को आप निकाल ही नहीं सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेटा आपके सामने 10 की वैल्यू आ गई 0, 1/√3, 1 √3 एंड नॉट डिफाइंड। आप क्या करें, कोट की वैल्यू के लिए क्या कर देंगे, अपोजिट, पीछे से लिखना शुरू करेंगे। ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट √3 हो जाएगा, नेक्स्ट 1 हो जाएगा, नेक्स्ट 1/√3 हो जाएगा और नेक्स्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने वैल्यूज आ गई निकल कर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सेके क्या होता है, 1/cos A। ठीक है, तो यानी कि आपको cos A की वैल्यू को अपॉन करना है। तो देखिए cos A की वैल्यू को अपॉन करूंगा, यानी कि पहले 1 लिखो, फिर उसके बाद cos A की वैल्यू 1, तो 1/1 1 ही होता है बेटा। आगे देखिए इसका क्या हो जाएगा, 1/√3/2,
तो यानी कि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, क्योंकि 1 अपॉन कोई भी नंबर है तो ऑब्वियसली आप क्या होगा, फ्रैक्शन टर्म्स है तो रेसिप्रोकल हो जाएगी। इसी तरीके से ये देखिए कितना आ रहा है 1/1/√2 हो गई, जो कि दी गई है, और कितनी होती है इसकी वैल्यू, √2 होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम जानते हैं कि सेके जो होता है 1/कोसेक होता है। इसी तरीके से ये 1/2 होती है, तो ध्यान से देखिए 1/1/2, तो ये कितनी आ जाती है, 2 वैल्यू होती है। और इसी तरीके से ये आ जाएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है बेटा, आप अच्छे से जानते हैं, नॉट डिफाइंड, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से कोसेक ए क्या होता है, 1/sin A होता है बेटा, तो यानी कि sin A की जो वैल्यू है उसका अपॉन करना है, तो देखिए 1/0, ऐसे भी कर सकते हो, कितना आ गया बेटा, नॉट डिफाइंड, या फिर चाहे तो वैल्यू को पलटकर लिख सकते हो। ठीक है, पलटकर कैसे लिखोगे, तो ध्यान से देखिएगा, नॉट डिफाइंड, फिर 2 आ गया, फिर √2 आ गया, फिर 2/√3 आ गया, देन 1 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार और समराइज कर लेते हैं कि हमें कैसे करना है। तो ध्यान से देखिएगा, साइन ए की वैल्यू आपको पांचों के पांचों एंगल्स पर याद करनी है। तो साइन 0 पर 0 वैल्यू होती है, साइन की वैल्यू 30 डिग्री पर 1/2 होती है, साइन की वैल्यू 45 डिग्री पर 1/√2 होती है, और साइन की वैल्यू 60 डिग्री पर √3/2 होती है, साइन की वैल्यू 90 डिग्री पर 1 होती है। ठीक है, फिर मैंने बताया कोस की वैल्यू लिखने के लिए आप क्या काम करेंगे, हमने इसे लेफ्ट टू राइट लिखा, अब हम कोस की वैल्यू को लिखने के लिए राइट टू लेफ्ट लिख लेंगे। देखो राइट में पहली वैल्यू 1, तो देखो मैंने 1 लिख दी, सेकंड वैल्यू √3/2, देन आई हैव रिटन √3/2, then 1/√2, 1/√2, then 1/2, 1/2, then 0, then 0। साइन कोस खत्म। tan को लिखने के लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी साइन और कोस दोनों की, क्योंकि tan a जो रेशियो होता है वो sin A/cos A होता है। ठीक है, तो याद ये sin A/cos A, यानी sin A की वैल्यू को ऊपर रखा, cos A की वैल्यू को नीचे रखा, 0/1 0 होता है, क्योंकि 0 नंबर 0 कहलाता है। नेक्स्ट 1/2/√3/2, तो 1/2/√3/2, 2 से 2 कट गया, 1/√3 बचा। नेक्स्ट 45 की वैल्यू में साइन की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/√2 लिखा, देन 1/√2 होती है, दोनों कट हो गई, 1 वैल्यू आ गई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 60 डिग्री पर, तो साइन की वैल्यू √3/2 होती है, और ये 1/2 होती है, 2 से 2 कट गया, √3/1 यानी कि √3 आ गई। नेक्स्ट 1, साइन की वैल्यू 1 हो गई और कोस की वैल्यू 0, तो 1/0 होता है, नॉट डिफाइंड। बात आ गई समझ में? तो स्टूडेंट्स आपने 10 की वैल्यू को लिख लिया है। कोट की वैल्यू को लिखने के लिए आपको वही कॉन्सेप्ट अपनाना पड़ेगा, राइट टू लेफ्ट नोट डाउन करना होगा। राइट टू लेफ्ट में पहली वैल्यू नॉट डिफाइंड, सेकंड वैल्यू √3, थर्ड वैल्यू 1, फोर्थ वैल्यू 1/√3, नेक्स्ट वैल्यू 0, देन 0। बात आ गई समझ में स्टूडेंट्स? चलिए आगे सेक ए की वैल्यू को कैसे लिखेंगे। आप चाहें तो कोट की वैल्यू को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो कोट होता है, ध्यान से समझ लीजिए, कोट जो होता है वो किसके इक्वल होता है? कोट होता है कोस ए अपॉन साइन ए के। उससे भी आपकी वैल्यू सही आएगी। कैसे? देखो कोस की वैल्यू ऊपर लिखो 1 और नीचे साइन की वैल्यू 1/0, देखो नॉट डिफाइंड आ गया। नेक्स्ट देखो √3/2, ध्यान से देखिएगा यहाँ √3/2 का अपॉन कितना लिख दिया? 1/2 का होल अपॉन कितना हो गया? 1/2। तो देखिए 2 से 2 कट गया और कितना आ गया? सिर्फ √3 आ गया। देख लो √3 होती है। यानी कि कोट की वैल्यू को निकालने के लिए हमारी जो रेशियो होता है कोस ए अपॉन साइन ए होता है। चाहे तो आप कोस ए की वैल्यू को ऊपर रखिए, साइन ए की वैल्यू को नीचे रखिए, आप तब भी निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इसे राइट टू लेफ्ट लिख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक दोनों वेज आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम लिख सकते हैं वैल्यूज को। इसी तरीके से 45 में देखिए 1/√2 अपॉन 1/√2, ये तो कट ही जाएगा। ठीक है, और ये तो आंसर आपका आ ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं 60 पर। देखिए 1/2 अपॉन
√3/2, ठीक है, 2 से 2 कट गया और सिर्फ बचा क्या 1/√3, देखिए 1/√3 आ गई। नेक्स्ट 90 की वैल्यू 0/1 0 होती है, 0/1 कितना होता है बेटा 0। तो मैंने आपको दोनों तरीके से लिखना सिखा दिया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं फटाफट। नेक्स्ट बेटा सेक की वैल्यू लिखनी है। तो मैंने बताया सेक की वैल्यू क्या होता है, सेक रेशियो जो होता है 1/कोसे होता है, यानी कोसे का अपोजिट होता है सेके। तो देखिए क्या आ जाएगा 1 हम ऐसे लिखेंगे, कोसे की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो 1/1 1 आ गया। आगे ध्यान से देखिएगा 1/कोसे की वैल्यू √3/2, तो √3/2 लिख दिया, 2/√3 हो गई। आगे फिर देखो 1/1/√2, कैसे 1 तो हम ऐसे ही लिखेंगे, ध्यान से समझ लो, कोसे की वैल्यू को लिख लें, कोसे की वैल्यू कितनी दी है 1/√2, तो देखिए और √2 ऊपर पहुंच जाएगा तो सिर्फ √2 वैल्यू बची। गॉट इट। इसी तरीके से 1/2 का अपोजिट 2 हो गया रेसिप्रोकल, और 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है नॉट डिफाइंड, यानी कि 1/0, ठीक है। अब सेक ए की वैल्यू आपके सामने आ गई है। सेक ए की वैल्यू भी के बाद आप कोसेक की वैल्यू भी दो तरीके से लिख सकते हैं। चाहे तो सेक की वैल्यू को राइट टू लेफ्ट लिख लो, देखो नॉट डिफाइंड, देन 2, देन √2, देन 2/√3, देन 1। और चाहे तो आप इसका रेशियो 1/sin A जानते हैं, और 1/sin A यानी कि sin A की वैल्यू तो आपको पता ही है, ठीक है, तो फिर तो आप आसानी से निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा sin A, तो 1/sin A की वैल्यू कितनी है 0, 1/0 देखिए नॉट डिफाइंड आ गया, ठीक है। इसी तरीके से देखिएगा 30 की निकालने के लिए क्या करूँगा 1/sin A की वैल्यू 1/2, तो 1/2 यानी कि कितना आ गया 2 आ गया, देखिए 2 आ रही है। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट देखिए 1/√2, तो √2 की वैल्यू ऊपर आ गई तो कितना बचा है ये √2 आ गया ऑब्वियसली। इसी तरीके से कितनी बचेगी नेक्स्ट साइन की वैल्यू देखिए √3/2 दी गई है, तो 1/√3/2 आ जाएगी बेटा, ठीक है। तो देखिए जरा √3/2 आ गई, तो यानी कितनी आ गई 2/√3, और इस तरीके से लास्ट वैल्यू 1/1 आता है। तो स्टूडेंट्स ये था आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफाइड एंगल।